Assalamualaikum. Welcome to the Electrical and Electronics Engineering MCQs. Friends, today I will discuss FPHE MCQ series part 5. In part 5, I will discuss HVAC MCQs, HVAC MCQs, heating, ventilation and air conditioning. जो FPHC का नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें ये पार्ट इंक्लूड है, HVAC के MCQs हैं वो उस पेपर में इंक्लूड हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं HVAC से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द 1 टन ऑफ एयर कंडीशनिंग इज इक्वल टू 12,000 BTU। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अप्रॉक्सीमेट 1 हॉर्स पावर, ये भी ट्रू है फ्रेंड्स। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द 2000 LBS 1 टन ऑफ द आइस इनटू वाटर ओवर 24 आवर पीरियड, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड, ये तीनों पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट भी ट्रू है, ये पॉइंट भी ट्रू है। अगर आप इसकी वर्किंग वगैरह चेक करेंगे ऑनलाइन जाके डिफरेंट वेबसाइट से तो आपको सारा समझ आ जाएगा। 1000 BTU कितनी है, 1 टन आइस को मेल्ट करने के लिए कितने BTU रिक्वायर्ड होते हैं, वो 1200 BTU होते हैं। तो इसकी डिटेल भी फ्रेंड्स आपके सामने है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन की डिटेल को। तो करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट चॉइस। द 1 टन ऑफ एयर कंडीशनिंग इज इक्वल टू ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, a packed rooftop air conditioner with gas fired heat. Option number A, a packed rooftop air conditioner with a gas fired heat. फ्रेंड, उसका एक कंपोनेंट है HVAC का, हीट by releasing the energy contained in a natural gas and cool by releasing the energy in electricity. Option number B, heat. Option B है फ्रेंड्स, heat by electrically charging natural gas and cools by vaporizing the natural gas. Option number C, heat by releasing the energy contained in a natural gas and cool by moving the heat from indoor air to the air outdoor. Heat by releasing the energy contained in a natural gas and cool by removing the humidity and air. Option number E, all of the above. फ्रेंड, जो भी HVAC सिस्टम है उसमें जो रूफ टॉप में एयर कंडीशनर विद अ गैस फील्ड हीट वो चैम्बर है उसके बारे में ये क्वेश्चन है, वो क्या परफॉर्म करता है। तब इसकी आप कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ेंगे HVAC के बारे में। सारा कंप्रेसर है, उसमें कंडेंसर है, तो एवापोरेटर है, इसके डिफरेंट इक्विपमेंट्स है फ्रेंड्स, एक्सपेंशन वाल्व है। जब उनके बारे में आप पढ़ लेंगे वर्किंग ब्लॉक डायग्राम, आपको समझ आ जाएगी कैसे मतलब कूलिंग करता है। तो अब पूरा प्रोसेस जो है उसमें से आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये उस वीडियो के लिहाज से। तो करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट चॉइस है। हीट बाय रिलीजिंग द एनर्जी कंटेन इन नेचुरल गैस एंड कूल बाय मूविंग द हीट फ्रॉम इनडोर टू द एयर आउटडोर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट चॉइस। तो कंडेंसर की यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स, उसकी वर्किंग की। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3, compressor in packed HVAC unit pumps the refrigerant through the system. Option number A, pumps the refrigerant through the system। बेसिकली ये जो हाई जो हमारे पास जो लिक्विड होता है उसको हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट करता है ये। ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्ट द लिक्विड टू द डिफरेंट गैस रेफ्रिजरेंट। ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्ट द गैसियस रेफ्रिजरेंट टू द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, रिमूव ऑल द हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली ये हाई प्रेशर गैस होती है, उसको पंप करता है पूरा ओवरऑल सिस्टम। HVAC सिस्टम जो है, कंप्रेसर जो HVAC भी बेसिक कंप्रेसर जो है बेसिकली HVAC सिस्टम का कंपोनेंट है। ये बेसिकली क्या करता है, जो गैस को पूरी सिस्टम के अंदर HVAC के सिस्टम के अंदर मतलब प्रेशर से फ्लो करवाता है, पूरी गैस पूरे सिस्टम में मूव करती है इस कंप्रेसर के थ्रू। करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर ए, पम्प्स द रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट हमारे पास उसके प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, उसको टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है और उसको पंप भी करता है थ्रू द सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 4, द कंडेंसर इन अ पैक्ड HVAC। अब कंडेंसर इसका कंपोनेंट है। कंडेंसर क्या करता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफर द हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू द इंडोर। ट्रांसफर द हीट फ्रॉम जो कंप्रेस होकर जो गैस कंडेंसर में जाती है, तो आगे कंडेंसर का डिफरेंट फंक्शन होता है। ट्रांसफर द हीट टू द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इंडोर एयर, ट्रांसफर हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट टू द आउटडोर, कन्वर्ट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू द गैसियस रेफ्रिजरेंट, convert the oil vapor to the
liquid to liquid oil, all of the above. तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट साइज है ऑप्शन नंबर बी, जो हीट को आउटसाइड जी फेंकता है, ट्रांसफर द हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू द आउटडोर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 5 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5, द ऑपरेटर इन अ पैक्ड HVAC यूनिट, ऑपरेटर की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड, ट्रांसफर द हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू द इंडोर, ट्रांसफर हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू द आउटडोर, कन्वर्ट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू द गैसेस, कन्वर्ट द ऑयल वेपर टू द लिक्विड, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोनों करेक्ट चॉइस हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट चॉइस हैं हमें, ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर सी आर दोनों करेक्ट चॉइस हैं। ये ऑपरेटर का बेसिकली ये फंक्शन होता है। एंड पे फ्रेंड मैं आपको इसकी पूरी ब्लॉक डायग्राम भी बताऊंगा HVAC सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, द ड्रायर इन द पैक्ड HVAC यूनिट, ड्रायर का क्या काम होता है, हेल्प द कंडेंसर फैन मोटर टू स्टार्ट, रिमूव द ह्यूमिडिटी फ्रॉम द एयर। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर सी, रिमूव द मॉइस्चर को रिमूव करता है, रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम एंड डेब्रीज फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 7 है फ्रेंड्स, इन अ पैक्ड HVAC यूनिट द ब्लोअर, अब ब्लोअर का क्या फंक्शन होता है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे वर्किंग काम परफॉर्म करता है वो जो ब्लोअर है। इट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल फैन, मूव्स द एयर फ्रॉम स्पेस टू द इंडोर कॉइल, हीट एक्सचेंजर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, it is usually belt driven, draws in outdoor air during the economizer operation। तो तीनों पॉइंट इसके लिए ट्रू हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इस क्वेश्चन की राइट चॉइस है क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये सारे स्कूल में फ्रेंड HVAC के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में क्या वर्किंग, कौन सा कंपोनेंट क्या वर्किंग करता है, तो आपको ये पेपर के लिए पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज द इंडोर कॉइल ऑफ पैक्ड HVAC यूनिट टू द आइस ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, इसमें भी ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट चॉइस, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। यूनिट इज लो ऑन द रेफ्रिजरेंट चार्ज, द ब्लोअर बेल्ट इज ब्रोकन, द आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली लो, द thermostat is set below the 68 Fahrenheit। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 9 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज द पैक्ड HVAC यूनिट टू रन द हाई हेड प्रेशर। तो फ्रेंड्स इसमें द यूनिट लो ऑन द रेफ्रिजरेंट चार्ज, द ब्लोअर बेल्ट इज ब्रोकन, द outdoor ambient temperature is extremely low, the condenser coil is dirty, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10, दोनों क्वेश्चन को आप देख लें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कंडेंसर कॉइल फिन्स आर ऑफन डैमेज्ड बाय, किस वजह से होती हैं, हेल स्टॉर्म्स, frequent pressures washing, salt spray insufficient, rising after the cleaning coils and strong acid and base, all of the above। तो फ्रेंड्स करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर टी, इन तमाम वजह की वजह से वो बेसिकली वो कंडेंसर कॉइल जो वो डैमेज हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 11 है फ्रेंड्स, द वाटर कूल्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब वाटर कूल्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम कौन सा होता है, उसमें कौन सी चीज़ें यूज होती हैं फ्रेंड्स, इसके अब ऑप्शन को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो करेक्ट चॉइस है ऑप्शन सी, यूजेस बिल्डिंग फर्नेस वाटर एट टेम्परेचर अप्रॉक्सिमेटली 80 Fahrenheit to transfer the heat from water cooled condenser in individual pack unit। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस, ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 12 है, ऑन अ पैक्ड HVAC यूनिट विच गैस हीट ड्रिफ्ट द इंडोर, विद गैस, ठीक है, ऑन पैक्ड HVAC यूनिट द गैस विद गैस हीट द ड्राफ्ट इंड्यूसर
cools the compressor? Option number A, cool the compressor, it pipped into the gas line and increase the gas pressure. तो फ्रेंड्स करेक्ट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, इट पुल्स द बर्निंग फ्यूल गैसेज थ्रू द हीट एक्सचेंजर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 13 है, अनपैक्ड एचवैक यूनिट द इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या करता है फ्रेंड? आप क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है, अलाउज द कूलिंग टू कम्प्लिश बाय इंट्रोड्यूसिंग आउटडोर एयर इन द ल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कंप्रेसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। फ्रेंड टाइम कम है तो मैं थोड़ी जल्दी बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन 14 है, अ पैक्ड एचवैक यूनिट विच विद गैस हीट फ्रॉम टू हैव अ रोटेड हीट एक्सचेंजर द यूनिट मस्ट बी शट डाउन बिकॉज। किस वजह से करते हैं इसको? 14 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी, ये तमाम फैक्टर्स में आती हैं। यूनिट डैमेज शट डाउन बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 फैक्टर्स। और ऑप्शन 4 भी है फ्रेंड में। आप करेक्ट चॉइस जो है इसमें क्वेश्चन 14 का जो करेक्ट चॉइस है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस। इसमें जो मेन फैक्टर है इन तमाम ऑप्शन में से फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। द यूनिट माइट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पॉइजनस गैस माइट इंटर द कंडीशन स्पेस। तो फ्रेंड करेक्ट चॉइस है इन तमाम ऑप्शन में से ऑप्शन डी है। पहले 3 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन 15 फ्रेंड्स, HVAC unit utilized hot water called chilled water or steam coil must be equipped with a freeze state। तो करेक्ट चॉइस है 15 क्वेश्चन का फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस टू प्रिवेंट द वाटर इन दीज coils from freezing causing the coils to burst। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 16 है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ अ टेक्नीशियन diagnoses a badly burned out condenser you would expect him to install। तो 16 में क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ई, अ न्यू कंप्रेसर, लिक्विड लाइन ड्रायर, अ सेक्शन फिल्टर ड्राइवर एंड कंडक्टर। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 17 है, अ हीट पंप इज। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। में ये सारे आ जाते हैं। अ डिवाइस दैट सर्कुलेट द स्टीम, अ डिवाइस दैट पंप द कंडेंसेट बैक टू द बॉयलर, अ टाइप ऑफ कंप्रेसर। तो ये तमाम पॉइंट्स फ्रेंड इसमें आ जाते हैं हीट पंप के लिए। तो आप करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 18 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 18, अ टेक्नीशियन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टेक्नीशियन रिकमेंड द प्रेशर वॉशिंग कंडेंसर कॉइल्स इन अ पैक्ड रूफ टॉप यूनिट। यू चेक द सर्विस हिस्ट्री एंड डिटरमिन द कॉइल्स वेर cleaned 3 months ago। You then ask for picture of the coil, pressure of the coil। तो फ्रेंड इसमें क्वेश्चन 18 जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट चॉइस है फ्रेंड। ऑप्शन ई जो है इसका वो करेक्ट चॉइस है, इसको आप देख भी लें फ्रेंड्स। बाज़ जगहों पे इसका आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन 18 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी भी इसमें बाज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन जो करेक्ट चॉइस है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ई जो है वो करेक्ट चॉइस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन अ पैक्ड HVAC यूनिट द ऑपरेटिंग इन अ कूलिंग मोड। तो 9 करेक्ट चॉइस है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 19 का, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑन अ पैक्ड HVAC यूनिट ऑपरेटिंग इन अ कूलिंग मोड द डिस्चार्ज एयर टेम्परेचर शुड अप्रॉक्सीमेटली 55 डिग्री फ़ारेनहाइट and difference in the temperature between the air supplied to the space and return from the space should be 20 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी जो वो क्वेश्चन 19 का राइट चॉइस है। और फ्रेंड्स आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कॉज ऑफ द कंडेंसेट लीक। ऑप्शन नंबर तो करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट चॉइस, अ यूनिट ऑपरेटिंग एट हायर देन द नॉर्मल प्रेशर। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट चॉइस। फ्रेंड जो भी स्टूडेंट FPSC की असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको सामने आ सकें। तो फ्रेंड अब मैं आपको कुछ इसके रेफ्रिजरेशन साइकिल का भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये बेसिकली HVAC का पूरा ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इसको आप अपने स्टडी भी करें, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं।
पहले कंप्रेसर में कहा जाते हैं, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर में, कंडेंसर से बाद फिर ऑपरेटर में, उसमें एक्सपेंशन वाल्व भी आता है बीच में। इस तरह की एक डायग्राम होती है। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिन स्टूडेंट ने, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो आगे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।